नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि जो अभी ग्रुप डी की 14 पोस्टों पे भर्ती निकली है, उन सभी पोस्टों की सैलरी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 14 सभी पोस्टों की सैलरी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जिस पोस्ट में सबसे कम सैलरी है, हम उससे शुरुआत करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में हर एक पोस्ट की सैलरी के बारे में हम जानेंगे। जिस पोस्ट में ज्यादा सैलरी होगी उसकी हम बढ़ते हुए क्रम में लास्ट में बात करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट पे सबसे कम सैलरी मिलती है, कौन सी पोस्ट पे सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, दूसरे नंबर पे किसको ज्यादा मिलती है, किस पोस्ट पे कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो सैलरी है मैं आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपकी ज्वाइनिंग होते होते 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बनेगी, जो कि जो 7वें वेतन आयोग से जो अभी मैं सैलरी बता रहा हूं उससे 25 से 30% आपकी सैलरी इंक्रीज होकर आएगी। दोस्तों, मैं जितनी भी पोस्टों की आपको सैलरी बता रहा हूं सभी पोस्टों के लिए, तो उन सभी पोस्टों में उनकी जो कटौतियां भी होती हैं, जैसे कि एनपीएस हो गया या फिर अदर्स कुछ कटौतियां होती हैं, तो लगभग जो 3000 रुपए की उनकी कटौती हर महीने हो जाती है। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी सैलरी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिसको सबसे पहले कम सैलरी मिलेगी, इसके बाद हम क्रमशः बढ़ते चलेंगे जिसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। इसी तरीके से हम सभी 14 पोस्टों की सैलरी आपको बताने वाले हैं, जिसमें हमने पहले नंबर पे रखा है टीएल एंड एसी वर्कशॉप को, जिसको वर्कशॉप में काम करना होता है। इनका बेसिक पे 18,000 रुपये होता है और उनको डीए अभी जो 53% अभी डीए चल रहा है उसके हिसाब से 9,500 इनके डीए हो जाता है। फिर एचआरए, जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी वर्कशॉप होती हैं वो या तो एक्स या फिर वाई सिटी में होती हैं, तो हमने इसको वाई सिटी के हिसाब से लिया है। तो 3600 रुपये इनका एचआरए मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में भी इनको 1350 रुपये मिल जाते हैं। इस तरीके से जो इनकी सैलरी है वो टोटल 32,000 रुपये बन जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने सबसे कम सैलरी में रखा है असिस्टेंट लोकोसेड डीजल को, जिसका बेसिक पे होता है 18,000, डीए 9,500, एचआरए वही वाई सिटी के हिसाब से 3600 रुपये और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है इनको 1350 रुपये और इनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में लगभग 2000 रुपये मिल जाते हैं पर मंथ। तो इनकी जो टोटल सैलरी है वो होती है 33,000 रुपये। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने रखा है पॉइंट्समैन बी को, जिनका बेसिक पे 18,000 रुपये, डीए 9,500, एचआरए इनको 1800, 3600 या 5400 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अभी हमने इनको जेट सिटी के हिसाब से 1800 रुपये मान के चला है। नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको लगभग 3000 रुपये पर मंथ मिल जाती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1350 रुपये मिलता है और इनकी जो मंथली सैलरी है लगभग 33,000 रुपये हो जाती है। इसके बाद अगले 4 नंबर पे हमने रखा है असिस्टेंट एसएनटी को, जिनका बेसिक पे 18,000, डीए 9,500, एचआरए हो गया 1850। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1350 मिल जाता है और कभी कभी ये बाहर के स्टेशन पे जाते तो 2000 रुपये इनको टीए के रूप में भी मिल जाता है और इनकी भी टोटल सैलरी लगभग 33,000 रुपये हो जाती है। इसके बाद 5वें नंबर पे हमने रखा है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की पोस्ट को, जिनका बेसिक पे 18,000 रुपये, डीए 9,500, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350, नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में लगभग 1500 रुपये और एचआरए इनको 3600 रुपये मिल जाता है, क्योंकि लगभग 22 सिटी में इनकी पोस्टिंग होती है। तो टोटल इनकी सैलरी 34,000 रुपये हो जाती है। इसके बाद अगले 6ठे नंबर पे हमने रखा है असिस्टेंट पीवे को, जिनका बेसिक पे 18,000, डीए 9,500, एचआरए के रूप में इनको 1800 रुपये मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1350 रुपये मिलता है। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में इनको लगभग 4,000 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं और इनकी टोटल सैलरी 34,000 रुपये हो जाती है। इसके बाद 7वें नंबर पर हमने जिस पोस्ट को रखा है वो है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल। इनको बेसिक पे मिलता है 18,000, डीए मिलता है वही 53% के रूप में 9,500। इसके बाद एचआरए वही वाई सिटी के हिसाब से 3600 रुपये इनको मिलता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है इनको 1350 रुपये और ट्रैवलिंग अलाउंस भी इनको मिल जाता है लगभग 3 से 4 दिन का 2000 रुपये और इनकी टोटल सैलरी हो जाती है 34,000 रुपये। इसके बाद जो 8वें नंबर पर सैलरी जिसकी है वो है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। इनको जो है बेसिक पे 18,000 रुपये मिलता है। इसके बाद डीए इनको 9,500 रुपये 53% के हिसाब से, फिर इनका एचआरए वही वाई सिटी के हिसाब से 3600 रुपये। इसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1350 रुपये और एक जो वर्कशॉप होती है मैकेनिकल की उनको इंसेंटिव दिया जाता है, जो कि 6,000 रुपये दिया जाता है पर मंथ, मतलब 30 दिन के। तो पर डे के हिसाब से इनको 200 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई इनको छुट्टी मिल गई या फिर ऑफिशियल कोई छुट्टी रही, नेशनल हॉलीडे होता है जो, या फिर ये कुछ छुट्टी लेके चले गए, तो उस हिसाब से इनको वो कटौती हो जाती है 200 रुपये दिन के हिसाब से। तो हमने इनको 4,000 रुपये इंसेंटिव मान के चला है
और इस टोटल किया जाए इसको तो टोटल इनको 36,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिल जाती है। इसके बाद अगली जो 9वें नंबर पर हमने पोस्ट को रखा है वो है असिस्टेंट ऑपरेशन, जिनको बेसिक पे के रूप में 18,000 रुपये, फिर DA 9,500, HRA इनको बाई सिटी के हिसाब से मिलता है 3600 लगभग 4,000, और फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको मिलता है 2,000 रुपये, और जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो इनको लगभग 3,000 रुपये मिल जाता है पर मंथ, क्योंकि 4 से 5 दिन ये लोग बाहर जाते हैं, और इनकी टोटल सैलरी लगभग 36,000 रुपये हो जाती है। इसके बाद 10वें नंबर पे हमने रखा है असिस्टेंट एवरेज की पोस्ट को, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये होता है, DA 9,500 होता है, HRA हम इसको भी बाई सिटी के हिसाब से रख रहे हैं तो 3700-3600 रुपये इसका HRA होता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1,350 रुपये मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में इनको भी लगभग 5,000 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये जैसे बाहर ब्रिज बनते हैं तो वहाँ पे ये अपनी जो वहाँ जहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है वहाँ से बाहर जाते हैं, तो इनको ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में लगभग 5,000 रुपये हर महीने मिल जाते हैं। इसके बाद अगली जो 11वें नंबर की पोस्ट जिसको हमने रखा है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट को, जिनका बेसिक पे 18,000 रुपये, DLS अलाउंस 9,500 रुपये, HRA इनको 1,800 रुपये हमने जेट सिटी के हिसाब से रखा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको 1,377 रुपये। नाइट ड्यूटी भी इनकी लगभग 2,000 बन जाती है। जब सर्दियों में इनकी ड्यूटी लगती है तो इनकी सारी ड्यूटी नाइट में ही लगभग लग जाती है कभी कभी। इसके बाद इनको रिस्क अलाउंस एक ऐसा अलाउंस मिलता है जो किसी और पोस्ट में नहीं मिलता है, तो इनको रिस्क अलाउंस के रूप में लगभग 4,000 यानी कि 3,700 कुछ रुपये मिलते हैं। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस इनका भी लगभग 4,000 रुपये पर मंथ बन जाता है, और इनकी टोटल सैलरी लगभग 40,000 रुपये हो जाती है। 12वें नंबर पर जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाली तीसरे नंबर की पोस्ट होती है असिस्टेंट TRD, जिनका बेसिक पे होता है 18,000 रुपये, DA होता है 9,500 रुपये, HRA होता है 2,000 रुपये लगभग, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो है 1,350 रुपये। ट्रैवलिंग अलाउंस इनका भी ज़्यादा बनता है, लगभग 10,000 रुपये इनको पूरे महीने में बन जाता है। इसके बाद इनको कैंटीन यानी खर्चे के लिए कुछ अलाउंस मिलता है 1,850 रुपये पर मंथ, और इनकी जो टोटल सैलरी है वो लगभग 43,000 रुपये हो जाती है, जो कि ग्रुप डी में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट मानी जाती है। इसके बाद 13 नंबर पे हमने रखा है असिस्टेंट TL एंड AC को, जिसकी सेकंड सबसे ज़्यादा सैलरी आती है। इनका बेसिक पे 18,000 रुपये, DLS अलाउंस इनको 9,500 मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस 2,700 रुपये मिलता है। इसके बाद नाइट अलाउंस भी इनको लगभग 3,000 रुपये पर मंथ मिल जाता है। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस इनको जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है 10,000 रुपये, पूरे महीने में इनको 10,000 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको वही 1,350 के समथिंग मिलता है, और इनकी जो टोटल सैलरी है वो लगभग 44,000 रुपये पर मंथ हो जाती है। इसके बाद आती है हमारी सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जिनको हमने सबसे लास्ट में रखा है। इसका बेसिक पे 18,000 रुपये, DA 9,500, HRA 2,000 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,500 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस 3,000 रुपये। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस इनको 12,500 रुपये मिल जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा पूरे ग्रुप डी की पोस्ट में इनको मिलता है, और इनकी सैलरी लगभग 45,000 रुपये पर मंथ हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सभी पोस्टों की सैलरी के बारे में फुल डिटेल में जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी पता चल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी बायो में लिंक है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।